गार्ड अंकल, मैं भी आपके साथ खाना खाऊं? नहीं बेटा, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते। क्यों? मैं आपके साथ खाना क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि बेटा तुम अमीर आदमी हो और हम गरीब, तुम्हारे गार्ड अंकल, इसलिए हम कभी तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकते। आप इतने गरीब हो क्या? आप मुझे एक रोटी नहीं खिला सकते? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आओ बैठो। भाभी, ये देखिए चिया क्या कर रही है, इस गार्ड के साथ बैठ के खाना खा रही है वो। चिया, तू क्या कर रही है ये? तू ये 2 कौड़ी के गार्ड के साथ बैठ के खाना खाएगी? तुझे मैंने कितनी बार समझाया है, ऐसे किसी के साथ भी बैठ के खाना नहीं खाते हैं। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? तुझे इतना नहीं पता, नौकर है हमारे घर का ये, और तू इसके साथ बैठ के खाना खाएगी? तुझे थोड़ी सी बात समझ नहीं आती है क्या? मम्मी, मुझे भूख लग रही थी और आप काम कर रहे थे तो मैं इनके साथ ना खाने खाने बैठ गई। अरे मैं काम कर रही थी तो क्या हुआ? तू किसी भी कबाड़ी के साथ बैठ के खाना खाने लगेगी? थोड़ा सब्र नहीं है तेरे अंदर? चिया, तुझे पता है कितना गंदा खाना खाते हैं ये लोग। हाइजीन तो बिल्कुल भी नहीं है इनके अंदर। इनका खाना खा के तो बीमार पड़ जाएगी, और इसका खाना खा के तो बीमार पड़ जाएगी, फिर इलाज कौन कराएगा? इसका बाप। चिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू इसके साथ बैठ के खाना खाएगी? इसकी औकात देख, क्या है ये? मामूली से एक चौकीदार ही तो है, और क्या है? और कहाँ ये कहाँ हम, इसका हमारा कोई मैच नहीं है। तुझे इतनी छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही बेटा? मम्मी, वो चौकीदार है तो उनके साथ कोई भी खाना नहीं खाता? हाँ, नहीं खाते, क्योंकि मामूली सा चौकीदार है। तू बहुत गरीब है बेटा। तो सोच बेटा, अगर हम इसके साथ बैठ के खाना खाएंगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी। और चिया बेटा, आपको पता है ये लोग ना बहुत ज्यादा गंदे रहते हैं, नहाते धोते भी नहीं है। तो तुम इसका खाना कैसे खा सकती हो? पता नहीं कितने गंदे गंदे हाथों से खाना बनाते होंगे, तो इसलिए आप ये खाना नहीं खाओगे, समझे? और अगर आपको हेल्दी रहना है, एकदम फिट रहना है ना, तो आप इनका खाना कभी नहीं खाओगे। आ रहा है ना आपको समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? अभी आप चिया पे क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी ये गलती है, छोटी बच्ची है। पर ये बुड्ढा, ये तो बच्चा नहीं है ना, इसको तो पता है ना क्या गलत है क्या सही। अरे इसकी औकात कैसे हुई मेरी भतीजी को, इस घर की मालकिन को अपने साथ बिठा के खाना खिलाने की? ये मना नहीं कर सकता था क्या? लेकिन ये साला हमसे बराबरी करता है। भैया ने इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इले सर पे चढ़ के नाच रहा है हमारे। इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, क्योंकि आज इसने हद कर दी है, हमारे घर के बच्चों को बिगाड़ रहा है। साहब, मैंने तो मना किया था इन्हें, लेकिन घर की मालकिन है, अगर ये मेरे साथ खाना खाने के लिए कह रही हैं तो मैं भला इन्हें मना कैसे कर सकता हूँ? और इन्हें भूख लग रही थी, ये हमारी मालकिन है, मेरा फर्ज बनता है कि चाहे मैं भूखा रह जाऊं, लेकिन मेरी मालकिन भूखा नहीं रहनी चाहिए। अबे ओ, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूं मैं। तूने कुछ मना नहीं किया, चुपचाप से अपने गंदे हाथों से मेरी भतीजों को खाना खिला रहा है। सोच एक बार, अगर ये बीमार पड़ गई, इसे कुछ हो गया, तो तेरे बाप का तो कुछ जाएगा नहीं है? बुड्ढे, क्या कर लेंगे हम? ज्यादा देखो मारेंगे। अरे वैसे भी तू आखिरी दिनों में जी रहा है अपने, क्यों पंगे ले रहा है तू है? अगर मेरी भतीजों कुछ हो गया ना, साले इतना मारूंगा कि घर वाले चेहरा नहीं पहचान पाएंगे तेरा। बेटे आगे से गलती होनी नहीं चाहिए, वरना जॉब से तो बाद में निकालूंगा, पहले तोड़ूंगा बहुत। जिंदगी में हमेशा याद रखो, नौकर हो ना, नौकर बन के रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। चाचू, मैंने इतनी बड़ी भी गलती नहीं करी थी जो आप इनको डांट रहे हो। बेटा गलती है, बहुत ज्यादा गलती है, औकात से बाहर जा रहा था वो। पर बेटा आप भी तो समझो, आप कहा इतने बड़े घर की मालकिन और ये मामले का चौकीदार, आप इसके साथ बैठ के खाना खाओगे तो क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा हमारा? स्टैंडर्ड ना बचपन से मेंटेन करके रखना पड़ता है। अभी से आप ऐसे लोगों से दूर रहो। आगे से अगर आपको खाना भी खिलाए ना, तो इसके साथ बैठ के खाना मत खाना, ठीक है? ऐसे लोगों से दूर रहो। और तू आसपास मत भटक जो इसके। आओ अभी। अरे क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? अच्छा हुआ भैया आप आ गए, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। इस चौकीदार को धक्के मार के पहले नौकरी से निकालो। मैं निकाल सकता था, फिर आप मेरे से सवाल जवाब करते। ये 2 कौड़ी का आदमी चिया को साथ बिठा के खाना खिला रहा है, ये औकात है इसकी। अरे तो क्या हो गया है, गार्ड साहब खाना ही तो खिला रहे थे, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे थे। अरे इतने टाइम से हमारे वहाँ काम कर रहे हैं ये, इन्होंने तो हमें भी अपने बच्चों की तरह पाला है, ये इनकी पोती की तरह ही तो हुई, खाना ही तो खिला रहे थे। दिक्कत वाली क्या बात है इसमें? मैं भी कई बार इनके साथ खाना खा लेता हूँ। अरे हमारे परिवार के सदस्य की तरह है ये। क्या तुम इस चौकीदार के साथ बैठ के खाना खाते हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? कहाँ ये कहाँ हम, तुम ये कैसे कर सकते हो? ये सब चल क्या रहा है? मुझे लग रहा है सब पागल हो गए हैं यहाँ पे। यहाँ मेरी बेटी इस गार्ड के साथ खाना खाना चाहती है और मेरा पति भी। पता नहीं सब हो क्या रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, या मैं इतना घटिया खाना बनाती हूँ कि इस चौकीदार का खाना खाना पड़ रहा है तुम लोगों को?
अब बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या है इसके खाने में जो मैं नहीं बना पाती हूँ? बोलो। पापा, गरीब के साथ खाना खाना गलत है? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मम्मा और आपके चाचू पागल हो गए हैं, ये ऐसे ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हमें कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमेशा हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों की इज्जत करेंगे तो लोग भी हमारी इज्जत करेंगे। इसीलिए हमेशा अपने नेचर में ये चीज़ शामिल करना कि आपको हर किसी के साथ अच्छे से पेश आना है। और भाई तू कैसी बातें कर रहा है यार? तू भूल गया क्या हमारा पास्ट? हमारे पिताजी क्या काम किया करते थे? हमारे पिताजी भी चौकीदार की नौकरी किया करते थे और उस चौकीदार की नौकरी से ही उन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचाया है। और आज जब हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सही हो गई है तो तू ये ऐसी बातें कर रहा है भेदभाव वाली। ठीक है, तेरे को ये बातें करनी है कर, लेकिन कम से कम बच्चों को तो ये चीज मत सिखा। अरे इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बच्चा जब बचपन से ही ऐसी चीजें सीखता है ना तो फिर उसका नेचर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है यार कि देख, हमने तो उस दुख दर्द को झेला है कि हमें बड़े लोग पार्टीज में नहीं बुलाते थे, कई बार इग्नोर कर दिया करते थे, बुरा लगता था हम लोगों को। अरे जब हमने खुद वो चीज झेली है तो हम दूसरों के साथ उस चीज को कैसे कर सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना। और जब इंसान ने खुद चीजें झेली हो तो वो कैसे दूसरे इंसान के साथ वैसा ही कर सकता है जैसे उसने झेला है? हम हमेशा कहते थे ना कि हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, फिर तू वैसे ही काम कर रहा है यार। देखो बेटा, जो खाना होता है ना ये बहुत ज्यादा कीमती होता है। इस खाने के चक्कर में इंसान दिन रात मेहनत करता है। कई बार तो इंसान को कई लोगों की सुननी भी पड़ती है और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती है। इसलिए कभी भी खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान खाने की बर्बादी करता है ना वो अच्छा इंसान नहीं होता है। और हमारी चीयू तो अच्छी है ना और अच्छी रहेगी हमेशा। इसलिए हमेशा खाने की इज्जत करना, कभी भी खाने को वेस्ट मत करना। अच्छा चीयू बेटा, एक बार इधर आओ। अच्छा ये बताओ बेटा, आपको गार्ड अंकल के साथ खाना खाना है? हाँ, मुझे गार्ड अंकल के साथ खाना खाना है। तो हम एक काम करते हैं, गार्ड अंकल को घर पे लेके चलते हैं। आज हम सब मिलके एक साथ खाना खाएंगे, ठीक है? हाँ पापा। पागल हो गए हो क्या? घर में क्यों घुसा रहे हो उसे? इसकी इतनी औकात है क्या? हमारे घर में बैठ के, हमारे सोफे पे बैठ के खाना खाएगा? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो गंदगी तुमने मेरी बेटी के दिमाग में भरी है ना, मैं उसे साफ कर सकूं। बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, मासूम होते हैं। एक बार जो उनके अंदर भर दिया जाता है ना वो ताउम्र उनके साथ रहता है और उनके नेचर में ये चीजें शामिल हो जाती है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी में कोई भी ऐसी चीजें शामिल हो जिसकी वजह से उसका व्यवहार गंदा हो। मैं अपनी बेटी को एक बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत चीजें सिखा दी हो। आज से ये चीजें सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये भेदभाव करना सीख गई ना तो फिर ये कल को हमारे बीच भी भेदभाव करेगी और हमारी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अक्सर होता यही है, पहले हम मजाक मजाक में बच्चों को बाहर वालों की डिसरिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, बाद में वही डिसरिस्पेक्ट बच्चे हमारे साथ करते हैं। मेरे पिताजी गरीब थे, इसलिए मैं गरीब का दर्द समझता हूँ, लेकिन मेरी बेटी का पिता अमीर है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का पिता अमीर होने के बावजूद भी मेरी बेटी गरीबों के दुख दर्द को समझे, क्योंकि जो इंसान दूसरों के दुख दर्द को समझता है वही अच्छा इंसान होता है। चलो बेटा अंदर चलते हैं, खाना खाएंगे। हाँ पापा। अंकल जी आप भी चलिए, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं आप लोगों के साथ खाना नहीं खा सकता। मैंने बोला ना अंकल जी आप मेरे साथ चलिए, मेरे लिए नहीं तो कम से कम हमारी चिया के लिए तो चलिए। चलेंगे ना आप? क्यों बेटा? हाँ पापा। ठीक है साहब।